नमस्कार। आज हम स्वयंबोध और शत्रुबोध के 6th चैप्टर को 3rd पार्ट के बारे में समझेंगे कि उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है। तो इसमें हमने पढ़ा 17वीं शताब्दी में जब उस्मानी साम्राज्य चरम पे था तो ऐसा प्रतीत होता था कि जो इस्लामवाद है वो पूरे विश्व में फैल जाएगा। पर उसी काल में पश्चिम में एक नवजागरण उठा। नई खोजें, विज्ञान, उद्योग और उपनिवेशवाद ने ईसाई जगत को एक असाधारण शक्ति दे दी। इस कारण इस्लामी जगत के मन में ये कसक जो है वो गहरी बैठ गई कि उसने अपने नियत भाग्य से वंचित कर दिया गया इस्लाम को। भारत से ईसाई पंथ का पहला परिचय तब हुआ था जब पुर्तगाली यहाँ पर आए थे। कुछ सीरियाई ईसाई पहले आए थे पर उनका प्रभाव जो था वो सीमित था। पुर्तगाली जो आए थे वो अत्यंत क्रूर थे। उन्होंने हिंदुओं का व्यापक संहार किया और यहाँ तक कि जबरन परिवर्तित लोगों पर भी बहुत सारी दंड व्यवस्थाएं जो थी वो लगाई। उनका मानना था कि अनेक देवताओं की पूजा जो पाप है और दूसरों की उपासना रोकना उनका धार्मिक कर्तव्य है, चाहे बल से हो चाहे वो छल से हो। इसके बाद अंग्रेज आए। वो कट्टर तो थे ही, साथ में वो बहुत ज़्यादा चालाक भी थे। उन्होंने जाना कि हिंदुओं को तलवार से तोड़ना कठिन है, तो इस्लामिक आक्रमणों ने धर्मांतरण में सफलता नहीं पाई थी बहुत ज़्यादा, और ईसाई प्रयास कुछ तटीय क्षेत्र जो हमारे कोस्टल एरिया था वहीं तक रह गया था। इसलिए अंग्रेजों ने एक गहरी नीति अपनाई। भारत की शिक्षा, शासन, आर्थिक संरचना को बदलकर धीरे धीरे पूरे समाज के मन और विचार को रूपांतरित करना। देश की शिक्षा को नष्ट करके विदेशी भाषा आधारित व्यवस्था थोपी गई, जिससे हिंदुओं को अपनी जड़ों से कटाव और विच्छेद आरंभ हो गया। एक नया ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो जन्म से तो हिंदू था पर विचारों से कंप्लीटली वेस्टर्न, बिल्कुल वैसा जैसा मकाले चाहता था। यदि ये जो वर्ग था ये आगे चलकर हिंदू संस्थाओं के पुनर्जीवन का विरोधी बना और मानसिक उपनिवेशवाद का पहरेदार बन गया। धीरे धीरे अनेक हिंदू अपनी ही संस्कृति से लज्जित होने लग गए, अपनी पहचान को केवल घर तक सीमित रखने लगे। अंग्रेज चले गए पर यह मानसिक का जो ढांचा था ये बचा रह गया। स्वाधीनता के समय जब सेक्युलर ढांचे पर देश बनाने का प्रस्ताव आया तो इसी पश्चिमीकृत वर्ग ने उसे सहज स्वीकार कर लिया। इसी मानसिक आधार पर भारत की शासन व्यवस्था जो है वो गढ़ी गई, जहां हिंदू समाज की जड़ों को स्थान ही नहीं दिया गया। नमस्कार।